जानते हैं क्या होता है हमारा काफका। काफका हमारा एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है टू हैंडल रियल टाइम डेटा फीड्स। ये हमारा डेवलप किया गया था बाय लिंक्डइन डेवलपर्स और फिर लेटर अपाचे इसको अक्वायर कर लिया, इसीलिए अब हम इसको अपाचे काफका बोलते हैं। इसका फीचर्स हम लोग देखते हैं। पहला हो गया पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग। तो इसमें एक प्रोड्यूसर होता है, ये काफका ब्रोकर को डेटा भेजता है रियल टाइम पे और कंज्यूमर रियल टाइम पे काफका ब्रोकर से वो डेटा को कंज्यूम करता है। सेकंड हो गया स्केलेबिलिटी। अब काफका ब्रोकर के अंदर हम लोग अगर देखें तो इसमें टॉपिक्स होते हैं। ओके, टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस होते हैं। अब ये ईच इंडिविजुअल टॉपिक का 3 कॉपी बनाता है। ओके, फॉर स्केलेबिलिटी, अगर मेरा बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, मेरा जो डेटा है वो मिलियंस में है, तो फिर उसका रेप्लिका क्रिएट करता है ताकि ये उसको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट हो गया, क्योंकि अब ये इसको एफिशिएंटली हैंडल कर पाता है तो फिर इसका हाई थ्रूपुट होता है, मतलब स्पीड इसका इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ हो गया फॉल्ट टॉलरेंस। तो मेरा कोई भी अगर टॉपिक अगर मेरा डाउन हो जाता है तो बाकी जो उसका कॉपी है वो अप एंड रनिंग रहेगा, तो इससे हमारा कभी भी डेटा ब्रेकेज नहीं होगा। फिफ्थ हो गया ड्यूरेबिलिटी, डेटा स्टोर्ड इन डिस्क। सिक्स हो गया स्ट्रीम डेटा प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसर से काफका ब्रोकर में जाता है और काफका ब्रोकर से कंज्यूमर में जाता है। ये हो गया हमारा स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग। प्लस इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिग डेटा और क्लाउड के साथ भी। अब हम इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि काफका का आर्किटेक्चर कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक काफका क्लस्टर क्रिएट किया है। काफका क्लस्टर होता है बेसिकली काफका ब्रोकर्स का ग्रुप। काफका ब्रोकर क्या होता है? ये होता है ईच इंडिविजुअल सर्वर। ओके, तो ये 4 काफका ब्रोकर्स मिला के हमारा एक काफका क्लस्टर होता है। अब प्रोड्यूसर डेटा सेंड करता है काफका क्लस्टर को जिसमें 4 काफका ब्रोकर्स हैं और कंज्यूमर काफका क्लस्टर से डेटा को कंज्यूम करता है। अब अगर हमें कोई एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम काफका कनेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सोर्स एक्सेप्ट करेगा और काफका ब्रोकर प्रोसेस करने के बाद इसको सिंक में डाल देगा। उसके अलावा अगर हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए हम काफका स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि जू कीपर अपना क्या होता है। जू कीपर ये हमारा काफका जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम ये अप एंड रनिंग होना चाहिए टू यूज़ काफका। इसका काम क्या क्या होता है? पहला मैनेज क्लस्टर, दूसरा मैनेज मेटा डेटा, तीसरा लीडर इलेक्शन, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी को हम आगे देखेंगे। अब जानते हैं काफका टॉपिक। काफका टॉपिक हमारा सिमिलर होता है, जैसे हमारे डेटाबेस में टेबल्स होता है वैसा ही हमारा काफका टॉपिक होता है। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। काफका टॉपिक इज नेम्ड कंटेनर फॉर सिमिलर इवेंट्स। अब मेरे पास प्रोड्यूसर है जो कि डेटा भेज रहा है मेरे काफका क्लस्टर में। ओके, इस काफका क्लस्टर में मेरे पास 4 ब्रोकर्स हैं। ये मेरा ब्रोकर 1 हो गया, ये मेरा ब्रोकर 2 हो गया, ब्रोकर 3 हो गया, ब्रोकर 4 हो गया। अब पहले काफका ब्रोकर में मेरे पास 2 टॉपिक हैं। ओके, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। टॉपिक 1 में मेरे पास 3 पार्टीशन है, पार्टीशन 1, 2 एंड 3, और टॉपिक 2 में भी मेरे पास पार्टीशन 1, 2 एंड 3 है। ओके, और यहाँ से कंज्यूमर मेरा डेटा को रन टाइम पे कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली काफका क्लस्टर के अंडर मेरा काफका ब्रोकर होगा और काफका ब्रोकर के अंदर मेरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर मेरा पार्टीशन है। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि काफका पार्टीशन के बारे में अब हम जानते हैं। एक्चुअल मैसेज इज लोकेटेड इनसाइड इट। जो हमारा एक्चुअल मैसेज होता है वो हमारा इस काफका पार्टीशन के अंडर होता है और ये अलाउ करता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, अब जैसे मेरा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर डेटा शेयर किया मेरे काफका क्लस्टर के अंदर, काफका ब्रोकर के अंदर टॉपिक पे। ओके, ये मेरा टॉपिक ए है फॉर एग्जांपल। ओके, अब मेरा डेटा जो है जैसे ABCDEF, ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो मेरा पार्टीशन में स्टोर होता है और यहाँ कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर लेगा। जानते हैं कुछ यूज़ केसेस काफका का। ओके, फर्स्ट हो गया लॉग एग्रीगेशन। तो जो भी हमारा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डेटा जाता है यूजिंग इन बिटवीन काफका ब्रोकर, तो ये सब हमारा डेटा लॉग्ड होगा। सेकंड हो गया रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम जो प्रोड्यूसर मेरा डेटा भेज रहा है काफका ब्रोकर को और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरा कुछ डेटा रियल टाइम पे भेजा, कंज्यूमर उसको रियल टाइम पे कंज्यूम करके उसको अपने डैशबोर्ड में शो किया। ओके, थर्ड हो गया इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। फोर्थ हो गया मैसेजिंग क्यूज़, यानी प्रोड्यूसर जो मेरा डेटा भेज रहा है वो काफका ब्रोकर के अंदर क्यू में स्टोर रहेगा और जस्ट इन केस मेरा फॉर एग्जांपल कंज्यूमर अभी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर मेरा डाउन है,
तो जब भी मेरा कंज्यूमर अप एंड रनिंग होगा तो काफका ब्रोकर से ये डेटा फेच करना चालू कर देगा, जो कि इसका ऑलरेडी क्यू में स्टोर्ड था ड्यूरिंग डाउन टाइम। और फिफ्थ हो गया डेटा इंटीग्रेशन। इसको हम बिग डेटा के साथ भी या फिर क्लाउड के साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हमारा काफका मैसेज सेंड होता है। दो टेक्निक है, एक होता है विथ की और एक होता है विदाउट की। विदाउट की पहले समझते हैं। ओके, तो विदाउट की अगर मेरा डेटा आ रहा है, सपोज ABCD आ रहा है, तो ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में असाइन होगा। मेरा प्रोड्यूसर ABCD डेटा भेज रहा है मेरे काफका ब्रोकर में, ब्रोकर के अंदर मेरा पार्टीशन P, ये पहला पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, और कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है। अब डेटा कैसे आएगा? डेटा मेरा A जो है वो पहले पार्टीशन में आएगा, B जो है वो दूसरे पार्टीशन में आएगा, C पहले पार्टीशन में आएगा, D दूसरे पार्टीशन में आएगा। तो ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में डेटा का असाइनमेंट होता है। अब ये जो मेरा डेटा है ये एक इंडेक्स पर होता है, 0 1 2 3। इस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? इस इंडेक्स को हम बोलते हैं ऑफसेट। ये हो गया मेरा ऑफसेट का वैल्यू। और ये जो जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर हुआ, ये जो सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा सेंड करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विथ की। तो फॉर एग्जांपल मेरा ABCDE है, ABCD का जो की है वो सेम है, दैट इज़ हेलो। ई का जो की है वो डिफरेंट है, दैट इज़ बाय। तो प्रोड्यूसर डेटा भेजा काफका ब्रोकर में, ये मेरा काफका ब्रोकर हो गया। सबसे पहले ये मेरा पार्टिशनर में आएगा। ओके, पार्टिशनर अपना हैश फंक्शन का यूज़ करके डिसाइड करेगा कि ये डेटा का ये की है। ओके, और इस की के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ है वो मेरा कौन से पार्टीशन में रहेगा। क्योंकि मेरा ABCD का की सेम है, इसीलिए पार्टिशनर ने ये डिसाइड किया कि मेरा P0 यानी पहले पार्टीशन में मेरा सारा वैल्यूज़ जिसका की हेलो है वो सब जाएगा। ई के केस में मेरा की अलग है। पार्टिशनर ने यूजिंग हैश फंक्शन ये डिसाइड किया कि बाय नाम का की पार्टीशन 2 को मैं असाइन करूँगा, इसीलिए ई का वैल्यू इस P2 में आया है, दैट इज़ मेरा थर्ड पार्टीशन में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। जानते हैं अब क्या होता है कंज्यूमर ऑफसेट? ये हमें बताता है कि वेयर, मतलब कहाँ तक कंज्यूमर ने डेटा को रीड कर लिया है। तो प्रोड्यूसर ने भेजा काफका ब्रोकर को, काफका ब्रोकर से कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। अब ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स अगर मेरे पास होता है तो उसको मैं बोलता हूँ कंज्यूमर ग्रुप। इसके अंदर मेरा कंज्यूमर 1 है, कंज्यूमर 2 है, कंज्यूमर 3 है। अब कंज्यूमर 1 मेरा फॉर एग्जाम्पल असाइंड है टू पार्टीशन 0, कंज्यूमर 2 मेरा असाइंड है टू पार्टीशन 1, कंज्यूमर 3 मेरा असाइंड है टू पार्टीशन 2, और ये सभी मेरे काफका ब्रोकर के टॉपिक के अंदर रहेगा। ओके, अब C1 ने 0 1 2 3 सेकेंड ऑफसेट वैल्यू तक रीड कर लिया है। C2 कंज्यूमर ने अभी तक 0th ऑफसेट वैल्यू तक रीड किया है, और C3 कंज्यूमर ने अभी तक फर्स्ट ऑफसेट वैल्यू तक रीड किया है। कंज्यूमर ऑफसेट्स, ये हमारा कमांड क्या करता है? ये हमें बताता है कि C1 टिल वेयर इट हैज़ रेड ऑलरेडी, मतलब कंज्यूमर ने अब तक कौन से ऑफसेट तक का वैल्यू रीड कर लिया है। अब कंज्यूमर मेरा वैल्यूज़ रीड कैसे करता है? फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने डेटा भेजा मेरे काफका ब्रोकर को, ये मेरा काफका ब्रोकर हो गया, उसके अंदर ये मेरा टॉपिक हो गया, और उसके अंदर मेरे पास 4 पार्टीशन है, P0 P1 P2 P3। अब कंज्यूमर मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी के लिए एक कंज्यूमर है, ये हमारा रीड करेगा इस फैशन में। पहले ये 1 रीड करेगा, फिर 4 रीड करेगा, फिर 7 रीड करेगा, फिर 10 करेगा, फिर 2 8 11 3 6 9 12। ओके, तो ये इस फैशन में, इस सीक्वेंस में हमारे टॉपिक्स के अंदर जो पार्टीशन है उससे डेटा रीड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंज्यूमर ग्रुप है जिसके अंदर 2 कंज्यूमर है, C1 एंड C2, तो कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर का ये काम होता है कि इन कंज्यूमर्स को ये एलोकेट करेगा कि C1 को P0 मतलब पार्टीशन 0 से डेटा रीड करना है, C2 को पार्टीशन 2 से करना है, C1 को अगेन पार्टीशन 1 से करना है, एंड C2 को पार्टीशन 3 से करना है। तो ये काम होता है कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ C1 P0 P1 से डेटा रीड करेगा, C2 P2 एंड P3 से डेटा रीड करेगा। अब जानते हैं क्या होता है काफका क्लस्टर। सपोज मेरा प्रोड्यूसर है जिसने मैसेज सेंड किया मेरे काफका क्लस्टर को। ओके, काफका क्लस्टर, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर्स को हम काफका क्लस्टर बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस काफका क्लस्टर के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे
ब्रोकर्स हैं, जैसे काफका ब्रोकर 1 B1, काफका ब्रोकर 2 B2, काफका ब्रोकर 3 B3। इस B1 B2 B3 में मेरे पास पार्टीशंस हैं P0 P1 P2, और सेम मेरा B2 और B3 में भी ऐसा ही है। ओके, रेप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? रेप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है कि जो मेरा प्रोड्यूसर डेटा भेज रहा है वो, अगर मेरा यहाँ रेप्लिकेशन फैक्टर सेट है 3, तो ये इस काफका ब्रोकर का 3 कॉपी बनाएगा, मतलब 2 कॉपी बनाएगा बेसिकली। तो B1 का B2 एंड B3 मेरा कॉपी है, तो यहाँ पे एक काफका क्लस्टर के अंदर जो B1 ब्रोकर है, B2 एंड B3 उसका कॉपी है। ओके, अब अगर ये वैल्यू सेंड किया, अब अगर मेरा ब्रोकर B1 फॉर एग्जांपल डाउन हो जाए, तो इन दैट केस मेरा B2 एंड B3 अप एंड रनिंग होगा, जो कि हमें बचाएगा फॉल्ट टॉलरेंस को। और इसमें क्या होता है कि B1 जो है, B1 ब्रोकर जो है वो मेरा लीडर ऑफ P2 है, लीडर ऑफ P2 है। सिमिलरली B2 जो है वो लीडर ऑफ P1 है, एंड B3 जो है वो लीडर ऑफ P0 है। ओके, तो जो डेटा आएगा प्रोड्यूसर से, उसका एक पार्टीशन P2 में रहेगा, फिर उसके कॉपीज़ में भी ये फिल होगा। जैसे B2 में P1 पार्टीशन में ये फिल हुआ, B3 में P0 पार्टीशन में फिल हुआ, क्योंकि वो ब्रोकर्स अपने पार्टीशन के लीडर्स थे। और जब कंज्यूमर कंज्यूम करने जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये इसका कॉपी मेरा ओरिजिनल ब्रोकर में सेंड करेगा, P1 B2 P1 से वैल्यू उठा के B1 में डालेगा, और जब ये मेरा पार्टीशंस में वैल्यू फिल हो जाएगा तो ये कंज्यूमर को मिल जाएगा।